लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। गुड मॉर्निंग दोस्तों, मेरा नाम ईश्वर है और आज के सेशन में मैं ईश्वर यानी आप ईश्वर मोहनकर आपका दिल से स्वागत करता हूँ। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल एंड लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल क्या होता है, उसमें कितने वेरिएबल होते हैं, उसके सॉल्यूशन कितने होते हैं, मतलब उसके आंसर कितने निकलते हैं और उसे हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो बहुत सारे टाइप प्रॉब्लम हम लेंगे, उसमें डिफरेंट टाइप ऑफ प्रॉब्लम हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे ताकि हमें लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स सॉल्व करने में थोड़ी सी हेल्प हो जाए। तो सबसे पहले हम समझने की कोशिश करेंगे लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का एक स्टैंडर्ड फॉर्म है, मतलब जनरल फॉर्म है, जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, वन लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। उसका जनरल फॉर्म है ये x प्लस बी इक्वल टू 0। ax प्लस बी इक्वल टू 0 हेयर A and B are real numbers and ये नॉट इक्वल टू 0। ये सबसे जरूरी है, ये नॉट इक्वल टू 0। तो ये हमारा जनरल फॉर्म हो गया लीनियर इक्वेशन का, ax प्लस बी इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि लीनियर इक्वेशन ax प्लस बी इक्वल टू 0 का मतलब है कि यहाँ पे जो भी वेरिएबल दिया जाएगा, यहाँ पे वेरिएबल कौन सा है, यहाँ पे वेरिएबल है, यहाँ पे जो वेरिएबल है वो है x। इसका जो हाईएस्ट पावर है, हाईएस्ट पावर ऑफ x इज 1। यहाँ पे वेरिएबल x है और उसका हाईएस्ट पावर कितना है, x का 1 है। तो ऐसे इक्वेशन को हम लीनियर इक्वेशन कह सकते हैं। अभी हम समझने की कोशिश करेंगे क्या ये लीनियर इक्वेशन हो सकता है क्या। इस एक सिंपल एग्जांपल हम समझेंगे। तो 3x प्लस 4 दिस इज द लीनियर इक्वेशन। मान लीजिए 5x माइनस 2 0। क्यों? क्योंकि लीनियर इक्वेशन क्यों है? क्योंकि यहाँ पे एक ही वेरिएबल है, यहाँ पे x वेरिएबल है और उसका पावर मतलब उसकी हाईएस्ट डिग्री कितनी है, 1 है, इसलिए ये लीनियर इक्वेशन है। क्या ये लीनियर इक्वेशन हो सकता है क्या? 3x स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू 0। क्या ये लीनियर इक्वेशन है क्या? नहीं है। क्यों नहीं हो सकता लीनियर हाईएस्ट? क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल कौन सा है, यहाँ पे वेरिएबल है x, लेकिन उसका हाईएस्ट पावर कितना है, 2 है, इसलिए ये लीनियर इक्वेशन नहीं हो सकता। क्या ये लीनियर इक्वेशन हो सकता है क्या? क्या ये लीनियर इक्वेशन है क्या? यस, क्योंकि यहाँ पे हमें कोएफिशिएंट नहीं देखने हैं कि a की वैल्यू कितनी है, b की वैल्यू कितनी है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पे सबसे जरूरी ये है कि जो वेरिएबल यहाँ पे दिया गया है उसका पावर कितना है, मतलब उसका जो सबसे हाईएस्ट पावर कितना है। यहाँ पे 1 है या 2 है या 3 है या 4 है या 5 है या 6 है या कितना ही हो, वो हमें देखना है। बस अगर वो वहां पे 1 रहता है और उस पूरे इक्वेशन में एक ही वेरिएबल है, एक इक्वेशन में एक ही वेरिएबल होना चाहिए। दूसरी कंडीशन है कि उस जो भी वेरिएबल वहां पे होगा उसका हाईएस्ट पावर ओनली 1 होना चाहिए। ऐसे इक्वेशन को हम लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल कह सकते हैं। और हम समझने की कोशिश करेंगे। मान लीजिए 3x/2 प्लस 3 इज इक्वल टू x/2। क्या ये लीनियर इक्वेशन है क्या? नहीं है, ये लीनियर इक्वेशन हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि x/2 इधर है और x/2 इधर है, ये पूरा कट जाएगा, तो ये लीनियर इक्वेशन नहीं हो सकता। और हम एग्जांपल के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। तो हम देख रहे हैं लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो सबसे पहले हमें जरूरी ये कंडीशन एक चेक करनी चाहिए कि जो भी इक्वेशन हमको दिया जा रहा है उसमें कितने वेरिएबल है और वहां पे जो भी वेरिएबल है उसका हाईएस्ट डिग्री कितनी है। मान लीजिए हम ये ले लेते हैं 3x y प्लस 2
इज इक्वल टू 0। क्या ये लीनियर इक्वेशन है? नहीं, ये लीनियर इक्वेशन हो ही नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल कितने हैं? 2 है। एक यहाँ पे 2 वेरिएबल है, वेरिएबल 2 है। यहाँ पे कौन कौन से है? x है और y है। ये दोनों की हाईएस्ट पावर कितना है? 1 1 है। लेकिन हमें लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल चाहिए। यहाँ पे 2 वेरिएबल है लेकिन उसकी डिग्री भी 1 है। यहाँ पे डिग्री तो 1 है लेकिन 2 वेरिएबल है, इसलिए ये हमारे काम का नहीं है। मतलब ये लीनियर इक्वेशन तो हो सकता है लेकिन ये 1 वेरिएबल चाहिए हमें। यहाँ पे 2 वेरिएबल यहाँ पे है। दूसरा और हम देखते हैं, क्या ये लीनियर इक्वेशन हो सकता है? 3x² प्लस 5 इज इक्वल टू 0। यहां पे हम देखते हैं कि सबसे पहले देखते हैं कि एक ही वेरिएबल यहां पे है। यहाँ पे वेरिएबल, यहाँ पे हमारी पहली कंडीशन हम चेक करते कि वेरिएबल कितने हैं। यहाँ पे एक ही वेरिएबल है और वो है वो x। लेकिन x का जो हाईएस्ट पावर है, मतलब पावर ऑफ x कितना है? यहाँ पे 2 है। और हमारी कंडीशन, मतलब लीनियर इक्वेशन बनने के लिए सबसे जरूरी कंडीशन ये है कि लीनियर मतलब वेरिएबल एक ही होना चाहिए और उसका जो पावर है वो स्पेशली 1 होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे है 2 है, तो 2 है, इसलिए ये लीनियर इक्वेशन नहीं हो सकता। इट इज नॉट लीनियर इक्वेशन। क्या ये लीनियर इक्वेशन हो सकता है? 3x² प्लस 5 इज इक्वल टू -3x²। क्या ये लीनियर इक्वेशन हो सकता है? जी हाँ, ये लीनियर इक्वेशन हो सकता है। क्या? नहीं, ये भी लीनियर इक्वेशन नहीं हो सकता, क्योंकि हमें बस ओनली पावर चेक करना है। जो भी वेरिएबल यहाँ पे दिया जाएगा उसका पावर हमें चेक करना है। यहाँ पे पावर 2 है, यहाँ पे भी पावर 2 है, तो इसका मतलब ये लीनियर इक्वेशन नहीं होता। इट इज नॉट लीनियर इक्वेशन, इट इज नॉट लीनियर इक्वेशन। और हम देखते हैं, फिर से और समझने की कोशिश करते हैं। x/2 इक्वल टू 2 + 3, क्या ये लीनियर इक्वेशन है? यस। यहाँ पे एक ही वेरिएबल है, यहाँ पे x ही वेरिएबल है और उसका हाईएस्ट पावर कितना है, मतलब उसका पावर कितना है? उसका एक ही पावर है, तो ये लीनियर इक्वेशन हो सकता है। ये लीनियर इक्वेशन हो सकता नहीं, ये लीनियर इक्वेशन ऑलरेडी है। और हम फिर से एक एग्जाम्पल देखते हैं। मान लेते हैं हम a/3 इक्वल टू 5। क्या ये लीनियर इक्वेशन है? कुछ लोग कहेंगे सर यहाँ पे तो ये एक कांस्टेंट वैल्यू है। जी नहीं, यहाँ पे ये मतलब वेरिएबल है। यहाँ पे हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये का यहाँ पे जो रोल है वो ये है, यहाँ पे वेरिएबल, ये वेरिएबल का रोल यहाँ पे परफॉर्म कर रहा है। और यहाँ पे b और c है, कोई भी एक वैल्यू हो सकती है, तो ये हो सकता है या b हो सकता है। तो यहाँ पे ये इज नॉट द कांस्टेंट, इज नॉट द ab इज द नॉट रियल वेरिएबल, ये इज द वेरिएबल। ये का यहाँ पे रोल जो है वो वेरिएबल का रोल परफॉर्म कर रहा है, इसलिए ये भी एक। और यहाँ पे जो ये वेरिएबल है और उसका हाईएस्ट पावर 1 है, मतलब उसका हाईएस्ट पावर 1 है, इसलिए ये भी क्या है? ये भी एक इट इज ए लीनियर इक्वेशन, एक लीनियर इक्वेशन है। तो आप समझ रहे होंगे कि लीनियर इक्वेशन के लिए सबसे जरूरी कंडीशन क्या है कि लीनियर इक्वेशन में सबसे एक ही वेरिएबल होना चाहिए और जो भी वेरिएबल रहेगा उनका हाईएस्ट पावर, मतलब उसकी हाईएस्ट डिग्री 1 होनी चाहिए। ये सबसे बड़ी और सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन होती है। उसके बाद हम लीनियर इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं, ये इसके ऊपर हम प्रॉब्लम लेंगे और समझने की कोशिश करेंगे लीनियर इक्वेशन के कितने सॉल्यूशन होते हैं, मतलब उसके आंसर कितने आते हैं और क्यों आते हैं, ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे।